हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में ना तो मैं किसी अमेंडमेंट पे बात करूँगा और ना ही कोई इंडेक्स डिस्कस करूँगा, क्योंकि बेटे आज का ये जो वीडियो है अपना, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर है। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ और वो है कि सीए फाइनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग की तैयारी कैसे की जाए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट है कि जिंदल सर थोड़ा सा बता दो यार कि इसको कैसे निपटाएं हम। इतना लेंदी सिलेबस है, इतने सारे इंडेस हैं, सर कोई तरीका बताओ इसको निपटाने का। तो बेटे मैं जो फील करता हूँ पहले मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट फाउंडेशन इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग में से गुजरने के बाद फाइनल के पेपर देगा, मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है या वो तैयारी ढंग से नहीं कर रहा। मैं नहीं मानता इस बात को। जो बच्चा सीए फाइनल के पेपर दे रहा है वो मैच्योर बच्चा है, हमारा समझदार बच्चा है और वो पूरा एफर्ट लगा के पेपर देता है आपने। तो मैं सिर्फ आपको इतना गाइड करूँगा कि हार्ड वर्क तो हम सब लोग करते हैं, करना भी चाहिए, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ मिलना नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्क अपना स्मार्ट वे में कन्वर्ट कर दें तो रिज़ल्ट बेटर आ सकते हैं। आपको नंबर उतने मिल सकते हैं जितने कि सिर्फ हार्ड वर्क से ना मिले। नहीं समझे? हार्ड वर्क करके आपके आएंगे 60, तो हार्ड वर्क को अगर हम थोड़ा सा शेप अप करके बढ़े तो नंबर आपके 10 से लेके 15 नंबर प्लस हो सकते हैं। टाइम मैनेज हो सकता है, आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ये बच्चे को पता होगा कि मैं क्या अपने साथ लेके जा रहा हूँ और क्या छोड़ के जा रहा हूँ। मैं उस बात को आज इस वीडियो में कवर करूँगा। और बेटे मेरे सामने ये 4 मुद्दे हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। अगर आप इन 4 चीज़ों पे काम कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि एफआर आपको परेशान करेगा और स्टूडेंट अपने नंबर पहले डिसाइड कर सकता है कि वो नंबर कितने लेने वाला है। आप मेरी बात यकीन माने, मैं जो बात कह रहा हूँ इसके पीछे ना तो कोई मार्केटिंग मकसद है, ना कोई यूट्यूब के व्यूज़ मेरे को चाहिए। मैं वैसे भी एक्टिव नहीं हूँ इन चीज़ों में और मैं आपको वीडियोस बहुत कम शूट करता हूँ, बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ इन मुद्दों पे। अगर बच्चे का एफआर का पेपर तैयार है, उसको एफआर के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, स्टूडेंट को मोटिवेशन नहीं चाहिए, स्टूडेंट को स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट। और अगर मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी दे पाऊँ तो बेटे मेरे लिए खुशी की बात होगी। शायद मेरी बोली हुई बात कोई आपके काम आ जाए। तो इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना। मैं थोड़ा सा आराम से बात करता हूँ बेटे, मेरा 5 से 10 मिनट वाला कोई मुद्दा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि या तो काम ही मत करो, काम करो तो फिर बच्चे को ढंग से गाइड करो, राइट। तो बेटे सबसे पहला स्टेप ये है कि इंस्टीट्यूट ने आपके एफआर को टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। आपके एफआर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस में वो 7 सेक्शन कौन कौन से हैं। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि हर सेक्शन की वेटेज क्या है। आपने 7 सेक्शन पहले डिफाइन करने हैं और हर सेक्शन की मार्क्स की वेटेज आपको पता होनी चाहिए। पता है इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, जब आप पूरे सिलेबस को 7 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, मैं नहीं कर रहा, आईसीएआई ने किया हुआ है। अगर हम आईसीएआई के बताए हुए 7 सेक्शंस पे काम करें और हमें ये पता लग जाए कि इस सेक्शन में ये टॉपिक्स हैं, इस सेक्शन में ये टॉपिक्स हैं, इस सेक्शन में ये टॉपिक्स हैं और ये सेक्शन इतने नंबर का है, ये सेक्शन इतने नंबर का है, तो आपको घर पे तैयारी करते वक्त ये पता लगता रहेगा कि आपने कितने नंबर का सिलेबस तैयार कर लिया है, कौन कौन से चैप्टर आपके रह गए हैं, तो कितने नंबर के रह गए हैं। आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चैप्टर हमने यहाँ से पढ़ लिया, एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, मतलब कोई सेक्शन 1 का है, कोई सेक्शन 2 का है, कोई सेक्शन 5 का है। बाद में पता लगे जी कोई भी सेक्शन तैयार नहीं हुआ हमारा, तो एंड टाइम पे टाइम कम रह गया,
2 चैप्टर इस सेक्शन के हैं, 2 चैप्टर इस सेक्शन के हैं, 5 चैप्टर इस सेक्शन के हैं, सेक्शन कोई भी तैयार नहीं है, पेपर में जा रहे हैं, 100% रिस्क है बेटे। तो मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ कि एफआर की तैयारी करो सेक्शन वाइज, और सेक्शन जो हमें बताए हैं इंस्टीट्यूट ने, मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ, मेरे पास कंप्लीट पीपीटी है। तो पहले तो हमें सेक्शंस में डिवाइड करना है पूरे कोर्स को, और एक हमें सेक्शन की वेटेज पता होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स के लिए काम करेगा। और हम एक सेक्शन कंप्लीट करने से पहले दूसरे सेक्शन में नहीं जाएंगे। मान लो एक सेक्शन में 5 टॉपिक हैं, पहले आप इन 5 को कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे सेक्शन को हाथ लगाना है, तो कम से कम पता तो होगा कि इतने नंबर का हमने तैयार कर लिया पेपर अपना। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच ओवर तब तक नहीं करना जब तक कि पिछले वाला कंप्लीट ना हो। अच्छा, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहली बात, एफआर को सेक्शंस मानो कि हमें ये 7 सेक्शन तैयार करने हैं। अच्छा, कौन कौन से सेक्शन है अभी 5 मिनट में शेयर करूंगा। तीसरी बात, स्टडी करनी है सेक्शन वाइज, ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, सेक्शन वाइज पढ़ना है, तभी आपकी जो कवरेज है वो मार्क्स वाइज हो पाएगी। और जब आप पढ़ाई करेंगे तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपका स्टडी मटेरियल, आपके आरटीपीज़, एमटीपीज़ और पास्ट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो। पेपर यहीं से आना है बेटे, स्टडी मेट से आएगा, एमटीपी में से आएगा, आरटीपी में से आएगा, पास्ट एग्जामिनेशन में से आएगा। पेपर का सोर्स यही है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। मान लो कोई एक आधा क्वेश्चन नया पेपर में आ भी गया 10 नंबर का, मान लो कोई नया को 10-15 नंबर का पेपर आ भी गया, तो भी 90 मार्क्स का पेपर आपको यहीं से मिलेगा। और अगर बच्चे को 90 मार्क्स का पेपर आता है, एग्जाम्शन तो लेना कोई मुश्किल काम है नहीं, एग्जाम्शन कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा जिंदल सर, आप सेक्शन की बात कर रहे थे। हाँ, मैं सेक्शन की बात कर रहा था बेटे। ये रहे सेक्शंस, ये मेरा सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 4 है, ये सेक्शन 5 है, ये सेक्शन 6 है और ये 7 है। अच्छा, अब इसमें से कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए? तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 3 पे काम करना चाहिए, और इंस्टीट्यूट ने इसको 15 से 25 नंबर की वेटेज दी है। लोअर साइड पे 15 और हायर साइड पे 25, 15 से 25। और अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो एवरेज बनती है 20 मार्क्स की, सीधी सी बात है। 15 और 25 40 डिवाइड किया 2 से, 20 नंबर की एवरेज का पेपर कवर हो जाएगा। और जितने भी इंडेस इसमें हैं वो सारे के सारे इंटरेस्टिंग है और आसान है। फॉर एग्जांपल, इसमें एक तो आपके जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं उसके इंडेस हैं, जितनी भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया है ये उसके इंडेस हैं, और कुछ अपने स्पेसिफिक इश्यूज़ पे हैं। काउंट करें ज़रा, काउंट करें ज़रा, काउंट करें। इन्वेंट्रीज, पीपीई, लीज, बोरिंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजंस, और एक हमारा है एग्रीकल्चर का। और अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर हैं इस सेक्शन के अंदर। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले ये निपटाने हैं। इसमें जो टाइम लग सकता है आपको, एक तो टाइम लग सकता है आपको लीज पे, एक तो आपको टाइम लग सकता है लीज पे, एक आपको टाइम लग सकता है इसमें इम्पेयरमेंट पे, एक आपको टाइम लग सकता है बोरिंग कॉस्ट पे, एक इसमें आपको टाइम लग सकता है इंडेस 19 पे। ये जो मैंने नीचे एरो मारे हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चैप्टर 11 है लेकिन 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी सबसे पहली जो रिकमेंडेशन वो ये है कि आपको सेक्शन 3 पे काम करना चाहिए। 15 से 25 नंबर, जब ये 11 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे तो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको निपटाएं। जब आपका सेक्शन 3 निपट जाए
और आपको लगे 20 नंबर का हमारा सिलेबस तैयार है, फिर आपको जाना चाहिए सेक्शन नंबर 4 पे। और सेक्शन नंबर 4 है जी 15 से 20 नंबर का। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, टोटल 7 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। और बेटे इस सेक्शन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर हमारा इंड एस 12, एक इसके अंदर अपना इंड एस 33, एक इसके अंदर अपना इंड एस 24, 108 और 102। ये थोड़े से लेंदी इंड एस है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आसान है। पहले सेक्शन 3 निपटाओ, फिर आप सेक्शन 4 को निपटाओ। और अगर आप देखें तो 11 चैप्टर तो पिछले वाले सेक्शन में थे, 7 इसमें हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 18 टॉपिक हो गए आपके। और अगर मैं हायर साइड पे बात करूं, 25 नंबर उसमें हायर साइड था, 20 नंबर इसमें हायर साइड है, 45 नंबर हायर साइड पे, 45 नंबर हायर साइड पे, और 15 और 15 30 नंबर लोअर साइड पे। मेरी बात समझ रहे हो आप? 45 मार्क्स हायर साइड पे और 30 मार्क्स लोअर साइड पे। और अगर आप इसकी एवरेज निकालो 30 और 45, 75, 2 से डिवाइड करो, फिर भी 40 नंबर के आसपास का आपका सिलेबस तैयार हो गया। और अभी हमने किसी भी बड़े टॉपिक को हाथ नहीं लगाया, ना होल्डिंग पढ़ा, ना अमेलगामेशन पढ़ा, अमेलगामेशन मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, ना हमने फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, लेकिन 40 नंबर का पेपर आपका तैयार हो गया। ये अपने मतलब नॉर्मल इंडियस के बेसिस पे, ना तो ये छोटे हैं ना ये बड़े हैं, ये नॉर्मल इंडियस हैं हमारे। फिर इसके बाद आपको जाना चाहिए सीधा सेक्शन नंबर 7 पे। और सेक्शन नंबर 7 है बेटे 5 to 10 मार्क्स का, और इसको करते ही आपका आधा सिलेबस तैयार है 50 मार्क्स का। और यकीन मानो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब टोटल 3 डेज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 3 दिन का काम है ये। और आपका ये सेक्शन तैयार है। ये कोई ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, सबसे आसान यही है, तभी तो 5 से 10 नंबर का रखा गया इसको। अगर आप सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 7 अगर इस तरह से काम करें तो आधा पेपर तो आपका तैयार हो गया। फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आ जाओ सेक्शन 1 पे। हमारा जो सेक्शन 1 है ये है 10 से 15 नंबर, तो आपका सिलेबस 50 से 60 नंबर पे चला जाएगा और बिल्कुल आसान है। इसमें अगर मैं बोलूँ सबसे लेंदी तो है ही नहीं इसमें कुछ, ये तो सारे आसान हैं। और मुझे लगता है इसमें अगर 8 चैप्टर मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिन का काम है। ये 8 दिन का, हाँ 8 दिन का काम है जी। डेली एक चैप्टर ख़त्म है आपका, एक हफ्ते में आप इसको निपटा सकते हो। और एक दिन में एक, मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी आराम से पढ़ने वाले बच्चे के लिए, कि मैं आज एक ही चैप्टर करूँगा, मैंने 2 नहीं करने, तो एक हफ्ते में आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और अभी भी हमने किसी भी बड़े चैप्टर को नहीं छुआ, बड़े चैप्टर सारे बाहर पड़े हैं। 60 नंबर का पेपर आपका तैयार हो गया। हमने शुरुआत में बड़े चैप्टर्स को छूना ही नहीं, हमने तो अदर चैप्टर्स के ऊपर हाथ डाला, 60 नंबर का पेपर तैयार करके बैठे हैं अपना। और अभी हमने नॉर्मल इंडेक्स पढ़े, स्मॉल इंडेक्स पढ़े, बड़ा इंडेक्स कोई भी नहीं पढ़ा अभी तक हमने। इसका मतलब ये हुआ 60 नंबर का पेपर तो नॉर्मल इंडेक्स में से आएगा, 40 नंबर का पेपर जो है वो आपका मेन इंडेक्स में से आएगा। मैं चेक कराऊँ वो क्या है, ये देखो आप। सेक्शन 2 10 से 15 नंबर, सिर्फ एक इंडेक्स है 115, 10 नंबर का पेपर इसमें से आना ही आना है। इंडेक्स 115 लेंदी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं 100 के आसपास, लेकिन टाइम लेगा, 10 नंबर दिलाएगा आपको। फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आओ सेक्शन नंबर 6 की तरफ। एक ही चैप्टर है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ एक, 10 से 20 नंबर, चलो लोअर साइड पे 10 मान लेते हैं। और इंडेक्स 115 10 नंबर दिलाएगा,
और ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको 10 नंबर दिलाएगा। ये लेंदी वाले इंडेस हैं आपके, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लेंदी भी हैं। लेकिन जब आप 60 नंबर का सिलेबस तैयार करके बैठे हो, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही हाई होता है, और बच्चा अगर शुरुआत में ही इनको स्टडी करना शुरू करेगा, उसका मन ही उब जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा पढ़ने को, वो कहेगा यार पता नहीं कितने टफ इंडेस हैं। तो स्टार्टिंग में 60 नंबर का पेपर निपटाओ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, और उसके बाद जाओ 115 पे, फिर आप लेके आओ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। जब आपका ये सारा मामला तैयार है, 80 नंबर का पेपर तैयार है आपका, और 80 नंबर का पेपर तैयार करने के बाद फिर आप आओ लास्ट में सेक्शन 5 पे, और इसमें पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पहले होल्डिंग नहीं पढ़ सकते आप, पहले कंसोलिडेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं। पहले आपको 103 पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और इसकी वेटेज बहुत कम है। इन दोनों चैप्टर्स में मेहनत बहुत ज़्यादा है बेटे। आप ये मान के चलो कि कम से कम मुझे जो लगता है 150-200 क्वेश्चन के आसपास हैं इसमें, दोनों को मिला के 150 to 200 के आसपास क्वेश्चन है। और इंस्टीट्यूट ने पता नहीं सिलेबस कैसे बनाया है। 115 और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उन दोनों की वेटेज इन दोनों के बराबर कर रखी है, बताओ। हालांकि इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो प्लीज़ इन दोनों चैप्टर्स को स्टार्टिंग में मत पढ़ना। पहले आप अपना 80 नंबर का पेपर तैयार करो। 80 नंबर का पेपर तैयार करने के बाद आप इस पे आओ। तो अगर आप इन चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका, आपको लगेगा FR कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं है। और बच्चे करते क्या हैं, जैसे ही पेन ड्राइव मंगवाते हैं सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नहीं पढ़ना चाहिए बेटे। स्टार्टिंग में किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को स्टार्ट मत करो प्लीज़। स्टार्टिंग में आप आसान चैप्टर्स को लो, थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक बार आपका सब्जेक्ट के प्रति लगाव बढ़ गया, आप अपने आप ही पढ़ोगे। आपने तो पेन ड्राइव ली, खोल लिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करोगे तो वो कैसे होगा। आपका सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले लगाव होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे नहीं, आपका पढ़ने को मन करेगा नहीं। तो मैं इस तरह से, मतलब जब मैं FR जब नया कोर्स आया था तो मैंने भी स्टडी इसी तरह से की हुई है। मेरी बात समझ रहे? मैं हमेशा आसान टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। अगर बच्चों को पता हो मेरा टीचिंग स्टाइल, मैं कोई भी इंडेस लूँ मैं उसमें भी ऐसे ही करता हूँ। मैं पहले ब्रीफ आउट करता हूँ, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डालने शुरू करता हूँ उसके अंदर, और फिर चैप्टर ख़त्म होते 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 वो पीक लेवल पे आ जाता है। तो मेरे हिसाब से बेटे इस हिसाब से आपको चलना चाहिए। ये चैप्टर्स की सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी चाहिए, राइट। तो बेटे ये मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहता था FR की स्टडी पे। एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे सेक्शन पे जाना, जल्दबाजी मत करना, राइट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटे, बाय।